इसके बाद इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो मेनी प्लांट्स इन विच पार्ट लाइक रूट, स्टेम्स, लीफ डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स अंडर appropriate condition. Unlike in most animals, plant can indeed use such a moda for reproduction. बहुत से प्लांट में आपने देखा होगा कि कोई उनका पार्ट लिया हमने और उनको अलग उसको वो किया, डेवलपमेंट कराने की कोशिश किया, कोई रूट हुआ, कोई स्टेम हुआ, कोई लिप्स हुआ, तो वो एक नए प्लांट में डेवलप हो जाता है। बहुत से ऐसे प्लांट हैं जैसे कलम लगाना आप लोग होते हैं, या बहुत सारा कोई प्लांट लिया, उसका एक रूट ले लिया या स्टेम ले लिया, उसको अलग से प्लांट कर देते हैं तो वो धीरे धीरे ग्रो कर जाता है। बहुत सी ऐसे लीव्स हैं जिनसे कि नया प्लांट ग्रो कर सकता है ना, अजूबा, ब्रायोफिलम वगैरह है उसमें। तो अलग अलग प्लांट के अलग अलग पार्ट जो हैं उनके अंदर प्रोपगेशन करने की पावर होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव वर्ड क्यों आया इसको हम थोड़ा सा समझा देते हैं, तब आपको एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझने में भी आसानी होगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब भी हम देखेंगे वो कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन बनेगा जिसमें कि इसको कि हम लोग स्पोरेंजिया बोलते हैं, उसमें स्पोर का फॉर्मेशन होगा और उससे फिर नया प्लांट डेवलप होगा। जबकि वेजिटेटिव में कोई भी बॉडी पार्ट, एक प्लांट है उसका कोई भी बॉडी पार्ट अलग हुआ और वो कोई स्टेम हुआ, कोई रूट हुआ, कोई लीफ हुआ और वो डायरेक्टली डेवलप हो जाता है, उसमें कोई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं बनता। तो इसको हम लोग बोलेंगे वेजिटेटिव। वेजिटेटिव पार्ट है ना, जो कि प्लांट का डायरेक्ट जो पार्ट होता है उसको वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं। उसमें कोई स्पोर या कोई अलग से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं होता। प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड बाय सीड। तो फायदा क्या होगा इससे, वेजिटेटिव प्रोडक्शन से कम टाइम में जल्दी प्लांट डेवलप हो जाएगा, है ना। ऐसे सीड का डेवलपमेंट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जो प्लांट का अगर हम पार्ट लेकर के वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू उनका हम अगर करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, तो वो जल्दी होता है। जैसे शुगर केन है, रोज है, ग्रेप्स हैं, ये सब का हम लोग क्या करते हैं, एक कोई पार्ट लेकर के उसको सॉइल के अंदर प्लांट कर देते हैं और धीरे धीरे वो पूरे प्लांट में डेवलप हो जाता है। तो उतना टाइम आपका बचेगा जो सीड से लेकर के न्यू प्लांट बनने के बीच का जो टाइम है वो आपका बच जाएगा। तो शुगर केन में ऐसा बहुत किया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनमें इस तरह का मेथड यूज़ किया जाता है। इससे टाइम भी बचता है और इससे यील्ड भी बढ़िया होती है। तो सच मेथड्स आल्सो मेक, अब बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं प्रोपगेशन। आप जैसे बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन हैव लास्ट कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस सीड्स, है ना। ऐसे फ़ायदा क्या है इसमें कि जैसे बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर सीड फार्मेशन की कैपेबिलिटी ही ख़त्म हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, तो उसके लिए वहाँ पर भी इसका रोल है। तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट वेजिटेटिव पार्ट लेकर के उससे न्यू प्लांट का फार्मेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो कई तरह से यूज़फुल है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कोई भी पार्ट, रूट, स्टेम और लीफ डेवलप इनटू न्यू प्लांट अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन, ठीक है। ये चीज़ जो कही जाती है ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। प्रोपेगेशन का मतलब फॉर्मेशन, डेवलपमेंट, है ना, न्यू प्लांट का डेवलपमेंट। और वेजिटेटिव का मतलब वेजिटेटिव पार्ट, कोई भी पार्ट, प्लांट का कोई भी नॉर्मल पार्ट वेजिटेटिव पार्ट बोला जाएगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं बोला जाएगा उसको। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो हम क्लियर हो जाएंगे कि वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है और रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं उनको रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। तो ब्रायोफिलम में भी आप देखे होंगे जुबाक पत्ती, उसमें बहुत सारी बर्ड्स डेवलप होती हैं और वो बर्ड्स आप चाहें तो कहीं भी प्लांट कर दीजिए या अपने से टूट के गिर जाता है तो न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता रहता है। इसीलिए जुबा का छोटा सा एक प्लांट लगा दीजिए, या आप उसमें भी देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनमें आपको इस तरह का फॉर्मेशन मिलेगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन मिलेगा। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे स्पोर फार्मेशन की, तो बहुत सारे इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ अलग से स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसे कि इस तरह से पूरा एक ऐसे बन जाएगा और यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। फंगस वगैरह में आप ऐसा बहुत देखेंगे, उसमें एक अलग से स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। और इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर का फॉर्मेशन होता है, सेल डिवीजन होकर के, माइटोसिस होकर के, और ये स्पोर्स फिर इसमें से रिलीज हो जाते हैं
बाहर को और स्प्रेड हो जाते हैं। स्प्रेड होने के बाद हर एक इंडिविजुअल नए प्लांट में डेवलप हो जाता है। तो ये स्पोर फार्मेशन बहुत सारे एनिमल्स में भी होता है जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, और प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स में ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। तो इवन इन मेनी सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट कैन बी सी। फंगस के अंदर राइजोपस है, उस सब में फंगस में आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। बाद में ये जो स्पोर होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाते हैं। ब्रेड वगैरह में आप देखिए जो ब्रेड मोल्ड होती है, फफूंद जो लग जाती है, ख़राब हो जाती है ब्रेड, उसमें हल्का हरा नीला सा देखे होंगे, ब्रेड ख़राब होती है तो उसमें जम जाता है। वो क्या है, वो ये राइजोपस होता है, वो एक फंगस है। और उसमें अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें ये स्पोर्स फार्मेशन, ये जो हमने बनाया है, इस तरह के स्ट्रक्चर भी आपको दिख जाएंगे। और वो इस तरह से इनमें स्पोर फार्मेशन होके प्रोपगेशन होता रहता है। मतलब कह सकते हैं रिप्रोडक्शन एक तरह का है ये। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है आपका स्पोर फार्मेशन। आपकी बुक में, आपके सिलेबस में डिटेल नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसके बाद आप लोग को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली बात नहीं है। इस तरह से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है स्पोर फार्मेशन। और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन उस जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनमें कुल मिला के डिफरेंट टाइप के स्पोर्स के ही फार्मेशन होते हैं अलग अलग तरीके से। और हर एक स्पोर फिर न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। जैसे सीड डेवलप होता है, उस बस जस्ट मान लीजिए कि कुछ उसी तरह से मिलता जुलता होता है मामला यहाँ पे। तो स्पोरेंजिया बनेगा, और कोई भी प्लांट है, प्लांट का कोई एक पार्ट इस तरह का स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया बना लेगा। इस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनेंगे और फिर वो स्पोर रिलीज होंगे, और रिलीज होकर के नया इंडिविजुअल बना लेंगे। यही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और ये भी एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देख लिया, बडिंग देख लिया, रिजनरेशन देख लिया, फ्रेगमेंटेशन देख लिया, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देख लिया। तो अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या अंतर होता है। तो यही अंतर होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये एक ऑर्गन का फार्मेशन होता है, स्पोरेंजिया इसको बोलते हैं, इसका फार्मेशन होता है। जबकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कहीं भी आपको स्पोरेंजिया जैसा स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, न तो स्पोर का वहाँ पे फार्मेशन होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है प्लांट के किसी पार्ट से नए इंडिविजुअल का।